स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो मुस्लिम धर्मगुरु राशिद फिरंगी महली ने बताया कि कोरोना की वजह से सभी मस्जिदों के उलेमाओं ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद ईदगाह, नदवा, टीले वाली मस्जिद, आसिफी मस्जिद समेत कई मस्जिदों में आज जुमे की नमाज नहीं होगी। उन्होंने लोगों से घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की है। ज़रूर मस्जिद में अदा करें, लेकिन क्योंकि मजबूरी है और शरई गुंजाइश है और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अहम इस बीमारी से बचाव का ज़रिया है, लिहाजा एक बार फिर से मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि बग़ैर किसी ज़िद के तमाम लोग घरों पर आज जुमे के दिन भी ज़ोहर की नमाज अदा करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस बीमारी से हमें, हमारे मुल्क और पूरी दुनिया को जल्द से जल्द नजात दे। और आज जुमे का दिन दुआ की कबूलियत का दिन होता है। और लॉकडाउन के बीच आज जुमे की नमाज है। ऐसे में अयोध्या के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से घर पर ही रहकर नमाज पढ़ने की अपील की है। लगाई गई है कि लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें। बेहतर है मस्जिद से अजान दे दी जाए और घरों में लोग नमाज पढ़ें और जुमे की नमाज पढ़ें। अब मसला ये होता है कि नमाज कौन पढ़ाए, तो हर आदमी नमाज पढ़ा सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल मसला नहीं है। इमाम एक हो जाए, 3 आदमी और हो जाए, नहीं 3 आदमी हैं, घर की औरतों को शामिल कर लें। घर के अंदर नमाज पढ़ें। क्षेत्रवासियों से गुजारिश है कि घर के अंदर नमाज पढ़ें, मस्जिद में ना आए। मस्जिद में इमाम और मुअज्जिन नमाज पढ़ें। और कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसके लिए हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रहा है, लेकिन कुछ लोग भीड़ लगाकर नमाज पढ़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज जुमे की नमाज है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपने समाज के लोगों से घरों में नमाज पढ़ने की अपील की है। पिटाई की ये तस्वीरें कर्नाटक के बेलगाम जिले की हैं, जहां नमाज पढ़कर निकल रहे लोगों को पुलिस ने उस वक्त पीटा जब वो मस्जिद से निकल रहे थे। निकास गेट पर पुलिस कर्मियों ने एक एक करके दौड़ा कर पीटा। असल में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पुलिस ने धर्मस्थलों में भीड़ लगाकर नमाज न पढ़ने की अपील की थी, लेकिन लॉकडाउन तोड़ने वालों पर मजबूरन पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। इससे पहले यूपी के बुलंदशहर के डिबाई की 2 मस्जिदों के मौलवियों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये लोग लॉकडाउन को ठेंगे पर रखकर भीड़ को नमाज पढ़ा रहे थे। इसी तरह हरदोई के संडीला में लॉकडाउन को ठेंगा दिखाकर नमाज पढ़ी गई, जिसके बाद इमाम समेत 100 लोगों पर FIR दर्ज की गई। आज जुमे की नमाज है, जिसे देखते हुए लखनऊ स्थित मुसलमानों के विश्वस्तरीय धार्मिक संस्थान दारुल उलूम नदवातुल ने अपील की है कि कोरोना वायरस खत्म होने तक लोग मस्जिद के बजाय घरों में 5 वक्त की नमाज पढ़ें। मस्जिदों में भीड़ जुटने पर यूपी पुलिस की नजर रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो कर्नाटक जैसी कार्रवाई यूपी में भी देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि लोग घरों से नमाज पढ़कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी पर अपडेट लेने के लिए तमाम संवाददाता अलग अलग शहरों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से मोहम्मद शवाब हैं, जबकि कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, जबकि मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हैं। पहले शबाब के पास चलेंगे। शबाब, आज जिस तरह से जुमे की नमाज है और तमाम जो धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, उन्होंने कहा है कि सब अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करें, इसका असर कितना दिख रहा है लॉकडाउन के तीसरे दिन? और देखिए, इसका असर आपको तस्वीरों में नज़र आएगा। हमारे कैमरामैन आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। लखनऊ की सबसे बड़ी मस्जिद है, ऐशबाग की ईदगाह है, जहां पर अमूमन जुमे की नमाज में हज़ारों की तादाद में लोग नमाज पढ़ा करते थे और दूर दूर से यहाँ पर लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे। और जो लखनऊ के शहर काजी हैं और ईदगाह के जो इमाम हैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, वो खुद यहाँ पर जुमे की नमाज पढ़ाते थे, इसीलिए बड़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने आते थे। लेकिन चूँकि लगातार उलेमाओं की तरफ से इस बात की अपील की
की गई थी कि लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़ें और मस्जिदों में सिर्फ जो मस्जिद में रहते हैं, जो अजान देते हैं और जो नमाज पढ़ाते हैं, वही लोग वहां पर रहकर नमाज पढ़ाएं। तो उसका असर जो है वो साफ तौर से नजर आ रहा है तस्वीरों में। महज 4 लोग यहां पर नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ने के दौरान भी जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की जो बातें कही जा रही हैं, आप देखिए कि उस सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन किया जा रहा है नमाज के दौरान। और लोग मास्क लगाकर, रुमाल लगाकर जो है वो नमाज पढ़ने आ रहे हैं। ये बहुत जरूरी कदम उलेमाओं की तरफ से जो उठाया गया था और उसका असर जो है वो अब देखने को मिल रहा है। ठीक इसी तरह ऐशबाग ईदगाह की तरह ही जो दूसरी मस्जिदें हैं, चाहे वो टीले वाली मस्जिद हो, वहां पर भी आज जुमे की नमाज नहीं हो रही है, चाहे वो नदवे की मस्जिद हो, वहां पर भी आज शुक्रवार की नमाज नहीं हो रही है। इसी तरह चुनिंदा लोग नमाज पढ़ रहे हैं। और जो शियों की सबसे बड़ी मस्जिद लखनऊ की आसिफी मस्जिद है, जहां पर मौलाना कल्बे जवाद नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते ही नमाज ना होने का ऐलान किया था। वहां पर पिछले हफ्ते भी नमाज नहीं हुई थी, इस हफ्ते भी नमाज नहीं हो रही है और लगातार लोगों से घर में नमाज पढ़ने की अपील की जा रही है। देखिए, ये बात लोगों को समझनी होगी कि कितना जरूरी ये फरमान है, कितना जरूरी ये आदेश है और इस आदेश की अहमियत क्या है। हालांकि धार्मिक उलेमाओं की जो है अपील का असर जो है वो व्यापक नजर आ रहा है। मस्जिदों में अब लोग नमाज पढ़ने कम आ रहे हैं और अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, और ये जरूरी भी है। अगर लोग नहीं समझेंगे, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, नवरात्र भी चल रहा है, जुमे की नमाज भी है आज, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि लोग अब इसको समझ रहे हैं और समझना जरूरी भी है, क्योंकि अब नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझेंगे, बहुत देर हो चुकी होगी। कानपुर से अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आज जिस तरह से जुमे की नमाज का दिन है और सारे मौलानाओं ने यही कहा है कि अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़े, क्या वहां पर भी सभी अपने अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं? लोग ईदगाह नहीं पहुंचे हैं नमाज पढ़ने के लिए? किस तरह से आप देख रहे हैं तस्वीरें? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये सीन दिखाएं कि बारिश कितनी हो रही है और लगभग पिछले पौन घंटे से लगातार बारिश हो रही है और मस्जिद के ठीक सामने मैं इस वक्त खड़ा हूँ। जिस प्रकार से कहा गया था कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें, शायद इस मस्जिद के लोग में जो यहाँ नमाज अदा करने आए वो उस बात को नहीं समझ रहे हैं। लगभग 150 से ज़्यादा लोग इस वक्त अंदर मौजूद हैं और इसी सड़क पर लोग नमाज अदा करते थे। क्योंकि बारिश थी, इस कारण से लोग मस्जिद के साइड वाले पैसेज में इस वक्त हाथ में जो नमाजिया चटाई होती है उसको लेके खड़े हैं। सड़क पर नमाज पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मस्जिद के अंदर लोग जो नमाज है उसको अदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और अधिकारियों की जो गुजारिश थी, अभी भी इतनी अपील की गई है उलेमाओं की तरफ से, मौलानाओं की तरफ से कि आप नमाज घर में पढ़े, इसके बाद भी लोग वहां पर पहुंचे हैं। अगर प्रशासन की बात की जाए, उन्होंने कहा कि अगर नहीं सुनेंगे तो सख्ती की जाएगी। तो क्या इस बारे में खबर है पुलिस प्रशासन को? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस जगह मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ का इतिहास अच्छा नहीं रहा है। आज से 3 महीने पूर्व भी जब सीएए का हुआ था, इसी जगह से आगजनी, उपद्रव और फायरिंग हुई थी और लगभग पुलिस को बैकफुट पर कई बार आना पड़ा था। इसलिए इस क्षेत्र में पुलिस आने से अधिकतर कतराती है। मैं फिर कैमरामैन से कहूँगा, जरा दृश्य दिखाइए। यहाँ जहाँ तक कैमरे की नज़र इस बारिश में जाए, शायद ही कोई पुलिस नाम की कोई चीज़, ना पुलिस, ना होमगार्ड, ना PRD, ना RF, कोई भी जवान यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर आदमी संकोच करता है इस क्षेत्र में आने से। और जहाँ तक भाई सोशल डिस्टेंसिंग की, से यही कहा जा रहा है कि अगर पुलिस प्रशासन अगर ठीक है, आपको अगर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अगर आप चीजें समझेंगे, आप मौके की नजाकत को समझेंगे, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप रखें, इसके बावजूद लोग वहां पर अगर जुटे हुए हैं, तो कह सकते हैं कि लोग शायद अभी भी समझ नहीं रहे हैं इस बड़े खतरे को। हमारे साथ उमेश भी मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश, जिस तरह से शबाब ने बताया कि वहां पर तो लखनऊ में लोग इस फरमान को मान रहे हैं, लोग अपने घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन अमित ने बताया कि कानपुर में अभी भी लोग मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। अगर मेरठ की बात की जाए तो वहां क्या हालचाल है? क्या वहां पर भी इसी तरह से जुमे की नमाज अदा की जा रही है? लोग पहुंच रहे हैं या फिर घरों में ही हैं अपने? जी हाँ, देखिए नीलू जी, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में समूचा देश एकजुट हो गया है, एक मुट्ठी हो गया है। आज सुबह हमने नवरात्र के अवसर पर मंदिरों की खबर दिखाई थी कि किस तरह से मंदिरों में सन्नाटा पसरा हुआ है और न्यूज 18 की टीम ने मंदिरों के दर्शन भी करवाए थे, मां के दर्शन भी करवाए थे।
निश्चित तौर पर इस वक्त जो मेरठ की तस्वीरें हैं वहां मस्जिद में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से ये मस्जिद है, मेरठ की प्रसिद्ध इमलियान मस्जिद है और ये सन्नाटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं आया है, सब अपने घरों में ही नमाज पढ़ रहे हैं। यहाँ पर फोर्स बाकायदा तैनात है, RRF के ये जवान तैनात हैं, रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के जवान तैनात हैं, पुलिस फोर्स के जवान तैनात हैं और सड़क पर भी सन्नाटा नजर आ रहा है और एक भी नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं आया, सभी अपने घरों पर ही नमाज पढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर यह एकता और एकजुटता का समय है और मस्जिद में यह ताला भी आप दिखा सकते हैं अभिषेक कि किस तरह से यह ताला यहां पर बंद है, शटर भी डाउन है और सभी से यह अपील की गई थी कि जुमे की नमाज में इकट्ठा ना हो और उस अपील का व्यापक असर हो रहा है। जो शहर काजी हैं, नायब शहर काजी हैं, इन सभी ने, पुलिस के कप्तान ने, SSP ने, SP सिटी ने, सभी ने यह अपील की थी कि जुमे की नमाज के दौरान एक जगह इकट्ठा ना हो और उसका व्यापक असर यहां पर बिल्कुल उमेश, कहा जा सकता है कि ये वक्त कंधे से कंधा मिलाकर चलने का है। अगर प्रशासन कुछ कह रहा है तो उसे सुनिए, क्योंकि पूरा देश इस वक्त लॉकडाउन है और ये बहुत बड़ी मुसीबत देश पर आई है और अगर मैं और आप और बाकी लोग नहीं समझेंगे तो फिर स्थिति और बिगड़ सकती है। और कानपुर में जिस तरह के हालात है, हम वहां की जनता से भी अपील करेंगे कि कृपया कर घरों से बाहर ना निकले, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, हिंदू भाई हो, कोई भी, क्योंकि इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग ही एक सबसे बड़ी कह सकते हैं कि एक तरीका है जिससे आप कोरोना वायरस को भगा सकते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो पूरा देश लॉकडाउन है, लोग घरों में रहकर कोरोना को हराने की सरकार की मुहिम में अपना साथ दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली के जाकिर नगर, बाटला हाउस और ओखला इलाके में जिंदगी मानो आम ढर्रे पर चल रही है, जहां पर दुकानें खुली हुई हैं, लोग सड़कों पर बेरोक टोक घूम रहे हैं। ऐसे में ये तस्वीरें डराती हैं कि आखिर कोरोना जैसी महामारी को लेकर कैसे इतने हल्के में लोग इसे ले रहे हैं। ये लोग अपनी जान को खतरे में डालकर सड़कों पर निकले हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ ही दूसरे हजारों लोग के लिए भी ये संक्रमण का खतरा बढ़ा रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी एक व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो इससे कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन लोगों को, सारी दुनिया बंद है, सारा। जाकिर नगर की हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, जबकि लोगों से अपील की जा रही है, लगातार कहा जा रहा है कि आप लोग घरों में रहिए। अरे कुछ दिनों की बात है, मात्र 21 दिनों की बात है, जब पूरा देश इस कह सकते हैं कि संकट की घड़ी में है और अगर अभी नहीं समझे तो शायद ये 21 दिन और आगे बढ़ सकता है, दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। उन दिक्कतों को ध्यान में रखकर ही आप समझिए कि आप घरों में रहेंगे तो ही बेहतर है, बाहर ना निकले। लेकिन तस्वीरें और जो चीजें सामने आ रही है उससे लगता नहीं कि लोग अब भी इस मामले को लेकर इतने संवेदनशील हैं। सारी दुनिया बंद है, सारा। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुछ जगहों की तस्वीरें कुछ ऐसे ही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिली है। लॉकडाउन में भी खुली रहेगी खाद और बीज की दुकानें, तो किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि खेती के काम में लगे किसानों पर लागू नहीं होगा लॉकडाउन। कंबाइन हार्वेस्टर जैसी मशीनों की आवाजाही को भी छूट मिलेगी और खाद बीज भी उपलब्ध होगा। किसानों के हित में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला है और बड़ा फैसला इसलिए भी कि खाद्यान्न की कमी ना हो, इसलिए किसानों को बाहर निकलना पड़ेगा, खेती बाड़ी में अपना योगदान देना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इसको लेकर कहा है कि लॉकडाउन में भी खुली रहेगी खेती की जो सामान है वो खाद, बीज, इसके बाद हार्वेस्टिंग की चीजें, कंबाइन जैसी मशीनों की आवाजाही को भी इस लॉकडाउन में छूट मिलेगी। तो बड़ा फैसला किसानों के हित में, बाकी लोगों के हित में भी, क्योंकि खाद्यान्न संकट से भी जूझना है सरकार को। लॉकडाउन है, स्थिति और खराब हो सकती है और अगर सरकार को खाद्यान्न संकट ना हो, इसके लिए किसानों को एक बड़ी राहत, बड़ी छूट। बातचीत करने के लिए प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति, जिस तरह से कहा गया है कि किसानों को एक बड़ी राहत दी है योगी सरकार ने, और इसको इस तरह से भी देखें कि खाद्यान्न संकट उत्पन्न ना हो, उसको लेकर भी एक बड़ी खबर है ये। बिल्कुल मेनका, एक तो ये सबसे बड़ी खबर किसानों के लिए है कि किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन में जो सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा
वो किसानों को होगा, क्योंकि अभी कुछ महीनों बाद ही जो गेहूं की फसल है वो तैयार होने वाली है और उसकी भी कटाई होने के लिए तैयार पड़ी है। तो उसको लेकर नुकसान ना हो, और साथ ही जिस तरीके से मौसम करवट बदल रहा है, तो मौसम जिस तरीके से चेंज हो रहा है उसको लेकर भी किसानों को नुकसान होगा। अभी आपने कुछ दिन पहले भी देखा था कि जिस तरीके से मौसम चेंज हुआ था, बारिश हो गई थी बिन मौसम, उसके ओले पड़े थे जिसके कारण भी किसानों को नुकसान हुआ था। तो ऐसे में जब लॉकडाउन की स्थिति आ गई है तो किसानों को ज्यादा नुकसान ना हो, तो योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। और सबसे अच्छा फैसला ये है कि इस लॉकडाउन में भी जो किसान जो हैं, जो उनकी जो बीज और उर्वरक की और खाद की जो होगी वो दुकान से वो ले सकेंगे, उनसे किसी भी तरीके की रोक नहीं लगाई गई है, जिससे कि किसानों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो ये एक कह सकते हैं कि काफी बड़ा फैसला और अच्छा फैसला है कि जिससे कि किसानों को फायदा होगा। चलिए प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक बेहद अहम और बड़ा फैसला किसानों के हित को लेकर। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।